अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन खबर यह है कि कल रात इस्फहान में होने वाले अमरीकी हमले के नतीजे में ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को निशाना बनाए जाने का दावा सामने आया है। अमरीकी ज़राए अबलाग की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कल रात जो बंकर बस्टर बम्स B-2 बम्बार्ड तैयारों के ज़रिए ईरान के अहम और स्ट्रेटजिक नौइयत की हामिल तनसीबात जो कि इस्फहान में वाक़ हैं उनको निशाना बनाया गया और बंकर बस्टर बम्स गिराने का बुनियादी मकसद एक जानिब ईरान के मिसाइल्स का जो स्टॉक पाइल्स है उसको तबाह करना और उसके साथ साथ ईरान के जो अफजूदा यूरेनियम है उसको ज़मीन की गहराइयों में दफन करना था ताकि इस यूरेनियम को ईरान किसी भी तौर पर इस्तेमाल करने की पोजीशन में ही ना रह जाए। अमरीकी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो मिशन था जो कल रात को इस्फहान में सर अंजाम दिया गया अमरीकी B-2 बम्बार्ड तैयारों के ज़रिए, ये इस कदर अहमियत का हामिल ये जो ऑपरेशन था कि इस ऑपरेशन के बाद जो तबाही की जो वीडियो थी वो खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट से शेयर की, जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत है अमरीकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक कि ये मिशन अपने तमाम तर ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर चुका है। अमरीकी ज़राए इब्लाग की तरफ से ये जो दावा किया गया है, क्या ये दावा मबनी बर हकीकत है? क्या ईरान का अफजूदा यूरेनियम जो गुज़िश्ता साल बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो फिरदू और नेतन्स की साइट्स पर गिराए गए थे उसके बावजूद महफूज रहा था? क्या ईरान का अफजूदा यूरेनियम इस्फहान में ही मौजूद है और क्या वाक़तन वो निशाना बन गया है? और अगर वो निशाना बन गया है तो उसके असरात या उसको किस तरीके से उसकी जो तस्दीक है वो की जा सकती है? यूरेनियम को अगर तबाह किया जाए तो फिर उसके जो असरात हैं वो किस तरह ज़ाहिर होते हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि इस सारी सूरत हाल में मेरे नज़दीक सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि क्या ईरान का एटमी ताकत बनने का ख्वाब चिकना चूर हो गया है? और क्या मेरे नज़दीक ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि ईरान इतना सिंपल तो है नहीं कि जनाब अपने तमाम अंडे एक ही बास्केट में रख छोड़े। यकीनी तौर पर ईरान के पास ये जो अफजूदा यूरेनियम है और मुमकिना तौर पर जो 90% तक भी इनरिच्ड हो सकता है वो क्या उसके पास मौजूद है? IAEA का इस खदशे के बारे में क्या कहना है, इस सारे सूरत हाल पर बात करते हैं और जनाब ये देखते हैं कि मामला हुआ क्या था। कल रात को ये खबर सामने आई कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया, लेकिन मैं इसको अमेरिका का ऑपरेशन इस वजह से कहता हूं कि इस हमले से कुछ देर कबल ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान सामने आया था कि वो ईरान वॉर से बाहर निकलना चाहते हैं और इस ईरान वॉर से बाहर निकलने के लिए उन्हें एक कामयाबी का ऐलान की तलाश थी और एक ऐसी कामयाबी जिसके बलबूते पर वो सीना ठोक कर इस बात का इजहार कर सके कि जनाब हमने ईरान को एटमी ताकत बनने से रोक दिया, हमने ईरान का जो ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियर साइट्स थी उनको ऑब्लिटरेट कर दिया, हमने जनाब ईरान को कई दहाइयाँ पीछे धकेल दिए। इस तरह के दावे अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहते थे। ये वजह है कि कल रात को जो बंकर बस्टर्स बॉम्ब गिराए गए वो B-2 बम्बार्ड तैयारों के जरिए गिराए गए। इसराइल के पास B-2 बम्बार्ड तैयारे मौजूद ही नहीं है, लिहाजा ये एक 100% अमरीकी ऑपरेशन था और इसराइल इसमें सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए ही सामने आया है। अमेरिका ने कल जो बम्बार्डमेंट की है इस्फहान में वो B-2 बम्बार्ड तैयारों के जरिए की गई है और एक से ज़ायद बंकर बस्टर बॉम्ब्स एक खास लोकेशन के ऊपर गिराए गए हैं। अमरीकी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो हमला था इसमें एक अहम हदफ वो एमुनेशन डिपो था जहां पर असला और गोला बारूद मौजूद है और ये माउंट सोफी के पहाड़ी इलाके में वाक़ है। इसके साथ साथ इस बात का दावा भी किया गया है कि ये वही एरिया है जहां पर ईरान की ज़ेरे ज़मीन मिसाइल सिटी भी मौजूद है और ये वो मिसाइल्स हैं जो इस वक्त इसराइल की नाक में दम किए हुए हैं, यानी ये हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 1 फतह 2 और इसके साथ साथ खैबर शिकन, इमाद और सजील मिसाइल हैं जो कि यहाँ पर मौजूद थे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो गोला बारूद है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रॉकेट फ्यूल जो कि इन मिसाइल्स को
फायर करने में और इनको अपने हदफ तक पहुंचाने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिहाजा अमेरिका की तरफ से ये जो दावा सामने आया है कि उन्होंने इस स्टोरेज साइट को, जो कि मिसाइल्स के हवाले से अंडर सिटी थी, उसको तबाह कर दिया है, तो ये एक बड़ी ही अहमियत की हामिल डेवलपमेंट है अगर ये दावा दुरुस्त हो तो। और इसके लिए ये वीडियो मनाजर हैं जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये वो वीडियो मनाजर हैं जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रुथ सोशल की जो साइट है, जो उनका अकाउंट है, वहां से उन्होंने इसको शेयर किया। यहां पर आप बड़े वाज़े अंदाज में देख सकते हैं कि यहां पर धमाका होता है और एक आग का बहुत बड़ा गोला उठता हुआ दिखाई देता है, जो कि ऊपर जाके बिल्कुल एक मशरूम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और फिर यके बाद दीगरे एक से ज़ायद धमाके होते हुए महसूस होते हैं, और धमाकों का ये सिलसिला कुछ देर तक जारी रहता है। और जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये जो बाद अज़ां छोटे धमाकों का सिलसिला था और जो आग के फवारे वहाँ से फूटते रहे हैं, वो सिलसिला कम अज़ कम 10 से 15 मिनट तक जारी रहा। इसका मतलब ये है कि अगर ये उस जगहों पर ये अटैक हुआ है जो कि ज़ेरे ज़मीन 200 मीटर गहराई में मौजूद थे, तो फिर यकीनी तौर पर यहाँ पर मौजूद जो गोला बारूद के ज़खायर थे वो बाद अज़ां फटते रहे हैं, और फिर ये धमाके जो है वो वहाँ पर सुनाई देते रहे हैं। इसके साथ साथ ये नुक्ता भी अहमियत का हामिल है कि इस्फहान ईरान का एक अहम फौजी और जौहरी मरकज़ है, इसलिए हमले के बारे में ये बात कही गई थी कि यहाँ पर बदर मिलिट्री एयर बेस थी, दिफाई इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स था, और इसके साथ साथ ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहीं पर मौजूद था। और ये वही मरकज़ है जहाँ पर गुज़िश्ता साल जब नेतन्ज़ और फुर्दू के ऊपर अमरीकी हमले किए गए थे, उसके बाद यहाँ पर कुछ ट्रक्स आते हुए दिखाई दिए थे, और मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हवाले से कुछ तस्वीर भी शाया की गई थी उसके अखबार में, और वहाँ पर उन तस्वीर में जो कि सैटेलाइट इमेजेस थे, इस्फहान की इसी साइट के ऊपर ट्रक्स अंदर जाते हुए टनल्स में नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद ये खबर सामने आई थी कि ईरान ने अपना अफजूदा यूरेनियम इस्फहान की इस साइट में महफूज कर रखा है। इसके बाद IAEA की जो रिपोर्ट सामने आई थी, जो कि उनके डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी की तरफ से जारी की गई थी, उस रिपोर्ट में IAEA ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि ईरान का अफजूदा यूरेनियम, जो कि बाज़ इतलात के मुताबिक 410 किलोग्राम है, कुछ इतलात के मुताबिक 450 किलोग्राम है, और IAEA के मुताबिक 540 किलोग्राम है, 60% हाईली इनरिच्ड यूरेनियम, जो कि इस्फहान में मुंतकिल किया गया था। और IAEA ने इस मुंतकली के हवाले से जो अपनी रिपोर्ट हैं उसके अंदर इस मुकाम यानी इस्फहान की ही निशानदेही की थी कि यहीं पर इस यूरेनियम को मुंतकिल किया गया है 1 साल पहले। अब उसके बाद ये यूरेनियम वहाँ पर है या वहाँ पर मौजूद नहीं है, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूद है। लेकिन कल चूँकि जो यके बाद दीगरे धमाके हुए हैं, क्योंकि एक बंकर बस्टर बॉम्ब तो वहाँ पर नहीं गिराया गया, ये बात तय है, वहाँ पर 1 से ज़ायद बंकर बस्टर्स बॉम्ब गिराए गए हैं। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कल इस्फहान की साइट के ऊपर तकरीबन 7 बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए गए हैं, और हर एक बंकर बस्टर बॉम्ब 2000 पाउंड वजनी धमाका खेज मवाद के साथ गिराया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम है तबाही का वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा है। अब चूँकि बराह रास्त इस हवाले से किसी के पास इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि जो कल मिसाइल ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए गए हैं इस्फहान के ऊपर, तो उसके बाद ये अफजूदा यूरेनियम जो है वो तबाह हुआ है या मलबे के नीचे दब गया है या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई इतला सामने नहीं आ रही। लेकिन अभी तक ईरान ने इस्फहान के ऊपर किए जाने वाले इस हमले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। ना तो उनकी तरफ से इस हमले की तस्दीक की गई है, ना ही उनकी तरफ से इस हमले की तरदीद की गई है। अलबत्ता ईरान की जो फार्स न्यूज़ एजेंसी है उसने
जो है वो चंद मुकामात पर फौजी अहदाफ पर हमलों का जिक्र किया है। इसके अलावा उनकी तरफ से कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। फिर जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से वीडियो शेयर की, तो वो भी इनफैक्ट इसी बात की तरफ इशारा था कि उनकी तरफ से कोई हाई वैल्यू टारगेट को हिट किया गया है। अब ये सवाल कि अगर यूरेनियम को हिट किया जाए तो उसके सबूत कैसे सामने आते हैं या उसके असरात कैसे होते हैं। अगर हम एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लें कि ईरान के ऊपर यानी इस्फहान पर जो कल रात को बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए गए हैं वो उन टनल्स में घुसे हैं जहां पर ये अफजूदा यूरेनियम मौजूद था, तो फिर ऐसी सूरत हाल में ये सवाल सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि यूरेनियम, ये जो मैं शायद एक वीडियो में आपसे पहले भी इस हवाले से जिक्र कर चुका हूँ कि ये अफजूदा यूरेनियम किसी एक बड़े से बॉक्स के अंदर उन्होंने नहीं रखा हुआ, ये 540 किलोग्राम, इनको एक ख़ास किस्म के कनस्टर्स होते हैं जिनके अंदर इनको रखा जाता है और वो एक ख़ास मटीरियल से बनाए जाते हैं जिसको साइंटिफिकली UF6 कहा जाता है। ये UF6 की शक्ल के अंदर सिलेंडर्स में मौजूद होते हैं और अगर इनको हिट किया जाए तो इनसे एटमी धमाका नहीं होता। अलबत्ता ये जो इनरिचमेंट इसका लेवल है वो 60% तक है और यूरेनियम बजाते खुद एटम बॉम्ब नहीं होता, वो उसका एक कंपोनेंट या उसका एक हिस्सा तो ज़रूर होता है अफजूदा यूरेनियम, और अगर ये 90% तक इनरिच हो जाए जो ईरान के पास तादाद है तो वो उससे 10 से 11 एटमी हथियार बनाने की पोजीशन में आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो सिलेंडर्स थे यूरेनियम से भरे हुए उनको हिट होता है तो फिर सबसे पहले इम्कानात जो ज़ाहिर होते हैं वो कंटेमिनेशन यानी ताबकारी के जो ख़तरा है वो पैदा होता है। लेकिन यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि ये साइट जो है वो ग्रेनाइट के बने हुए पहाड़ हैं, बड़ी वज़नी और पथरीली चट्टानें हैं जिनके नीचे ये ज़ेरे ज़मीन साइट मौजूद है। और बाज़ इतलात के मुताबिक ईरान की जो मुख्तलिफ ज़ेरे ज़मीन साइट्स हैं वो 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक ज़ेरे ज़मीन मौजूद हैं। लिहाजा अगर अफजूदा यूरेनियम इस्फहान में मौजूद था तो वो किस लेवल पर था, कितनी गहराई में था, इसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी आम आदमी को या IAEA को यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं थी। लिहाजा अगर तो वो हिट हुआ है तो फिर उसके बाद जो रेडिएशन है वो यकीनी तौर पर हुई होगी, क्योंकि ये जो इनरिच्ड यूरेनियम है ये UF6 पानी के साथ अगर मिल जाए तो फिर वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाता है जो कि एक जहरीला मादा है और उसके नतीजे में ये सांस के ज़रिए जाकर फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, सांस के मसाइल पैदा हो सकते हैं, फेफड़ों में सूजन डेवलप हो सकती है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डेवलप हो सकती हैं। अलबत्ता ये साइट चूँकि ज़ेरे ज़मीन मौजूद है और जब धमाका होता है या हमला किया जाता है तबाही फैलती है, तो ऐसी सूरत हाल में जो चट्टानों का प्रेशर है वो उस वैक्यूमल प्रेस के ऊपर आता है, वो दब जाती हैं और उसके नतीजे से ये जो कंटेमिनेशन है यानी ताबकारी वो भी मिट्टी के नीचे या चट्टानों के नीचे ही दब जाती है, उसके फौरी तौर पर बाहर आने के इम्कानात नहीं होते। लिहाजा ये जो ग्रेनाइट की चट्टानों के नीचे टनल्स को खोद कर वहाँ पर ये जो मिसाइल सिटीज़ और न्यूक्लियर साइट्स बनाई गई हैं वो भी इनफैक्ट इसी नज़रिए के तहत बनाई गई हैं कि इनको कम से कम नुकसान पहुँचे, लिहाजा इसको ख़ास गहराई में ही बनाया गया है। अब मुश्किल ये है कि ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं जैसे मिक्सर्स या दीगर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो पहले तो 24 घंटे के अंदर अंदर सैटेलाइट इमेजेस दे देते थे, लेकिन अब जब से ये जंग शुरू हुई है, अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, तो ये सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करने वाले जो इदारे हैं उन पर ये पाबंदी आयद कर दी गई है कि वो 15 दिन तक
जो सैटेलाइट इमेजेस हैं जो उनको रिक्वेस्ट किए जाएंगे वो प्रोवाइड नहीं करते, और इसके साथ साथ भी जो इमेजेस मांगे जाएंगे उसके लिए भी जो इजाज़त की शराइतें हैं उनको भी जो है वो उसके ऊपर लागू कर दी गई हैं। लिहाजा यहाँ से फौरी तौर पर जो इमेजेस आएंगे वो किसी अमरीकी अखबार के ज़रिए ही सामने आएंगे तो उससे अंदाज़ा हो पाएगा, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो भी ज़ाहिरी तौर पर जो नुकसानात हैं उसका इशारा दे सकते हैं। ज़ेरे ज़मीन क्या हुआ है उसकी तफसीलात सैटेलाइट इमेजेस से भी सामने नहीं आ सकती। लिहाजा जब तक ये जंग जारी है और जब तक ये मलबा वहाँ से हटाया नहीं जाता उस वक्त तक यूरेनियम वहाँ पर मौजूद था या नहीं था, इसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान बरकरार रहेगा। अब ये सवाल कि ईरान एटमी ताकत बनने का उसका ख्वाब जो है वो टूट गया है या नहीं। माजी में ईरान की तरफ से मुसलसल इस बात का जिक्र सामने आया था कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी रिसेंटली ईरान की पार्लियामेंट के अंदर एक हंगामी बिल पेश किया गया है जिसके तहत ईरानी पार्लियामेंट से NPT यानी जो एटमी अदम फैलाव का मुआहदा है उससे बाहर निकलने का जो कानून है उसकी मंजूरी की इस्तदा की गई है, और अगर ये कानून मंजूर हो जाता है तो फिर ईरान NPT से बाहर निकल जाएगा। और NPT से बाहर निकलने का मतलब ये है कि फिर ना उसकी साइट्स IAEA के इंस्पेक्टर्स के लिए ओपन होंगी और ना ही ईरान किसी भी एटमी अदम फैलाव के मुआहदे का हिस्सा होगा। लिहाजा उसके पास एटमी धमाका करने या एटमी हथियार बनाने के लिए ये जो एम्बिग्विटी की पॉलिसी है जिस तरह की इसराइल की है वैसे ही पॉलिसी के ऊपर वो गामजन रह सकेगा, लेकिन इसके लिए उसके पास इनरिच्ड यूरेनियम होना ज़रूरी है। IAEA ने बरसों से ईरान की कुछ साइट्स पर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया है कि वहाँ पर अनडिक्लेयर्ड यूरेनियम ट्रेसेस मिले हैं, और कम से कम 5 ऐसी लोकेशंस हैं जो कि IAEA ने जिसका जिक्र किया है कि इन 5 लोकेशंस के ऊपर 5% से लेकर 20% तक इनरिच्ड यूरेनियम मौजूद हो सकता है। लेकिन वो यूरेनियम जो है उसकी मिकदार कितनी है ना तो IAEA की तरफ से उसकी तफसीलात सामने आ सकी हैं, और ना ही IAEA ने इन 5 मुकामात से अभी तक यूरेनियम को जो है वो बरामद किया है। लिहाजा ये जिसे हम कह सकते हैं कि एक इल्ज़ाम है ईरान के ऊपर, लेकिन जो अभी तक साबित नहीं हो सके, लेकिन इम्कानात पाए जाते हैं कि ईरान के पास ये जो अफजूदा यूरेनियम है शायद उससे ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद भी हो और वो किसी नामालूम लोकेशन के ऊपर वो उस अपनी मौजूदगी रखता है। लिहाजा ये जो तमाम चीज़ें हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं, और मेरे नज़दीक ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है कि अमेरिका को ईरान जंग से बाहर निकलने के लिए एक जो है ना जीत का ऐलान चाहिए कि जनाब हमने ये ऑब्जेक्टिव्स थे वो हासिल कर लिए, लिहाजा अब टाटा गुड बाय, हम जा रहे हैं, आप जाने, आप नए हुर्मस जाने और खलीजी ममालिक जाने। वाइट हाउस की तर्जुमान कह चुकी है, कल उसकी स्टेटमेंट थी कि जनाब ये जो जंग हुई है इसके ऊपर जितने अखराजात अमेरिका ने उठाए हैं वो तमाम के तमाम खलीजी रियासत से वो वसूल करेंगे, मुख्तलिफ जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं उनसे पैसे वसूल किए जाएंगे। लिहाजा अमेरिका का तो इस जंग में जो है ना वो 1 रुपया नहीं खर्च होगा, वो सारे के सारे अरब ममालिक उसको देंगे। लिहाजा मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इस्फहान पर होने वाला हमला है और वहाँ पर जो चीज़ें ज़ेरे ज़मीन दब गई हैं उसका ये जो राज हैं वो शायद अभी फौरी तौर पर सामने ना आए, लेकिन ये बात तय है कि ईरान की जो पॉलिसीज़ हैं ख़ास तौर पर एटमी हथियारों के हवाले से उसमें एक बड़ी पॉलिसी शिफ्ट आने वाली है, और उसके बाद ही जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर तब्दील होगी। अलबत्ता ये जो सूरत हाल है ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कल रात ईरान के ऊपर जो अटैक किया गया था वो खासा सोच समझ कर किया गया था और मखसूस अहदाफ को बशमूल इनरिच्ड यूरेनियम को निशाना बनाने के लिए ही किया गया था। वो उसमें किस हद तक अमेरिका कामयाब हुआ है या नाकाम हुआ है इसका फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। मेरा ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔